मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह संदेश खास तेरे लिए ही है। आज मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बातें साझा करूंगी जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि मैं देख रही हूँ तू जो भी करता है उसमें अपना पूरा ध्यान और मेहनत लगाता है। तू पूरे समर्पण के साथ अपने काम को अंजाम देता है। तुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता है और दूसरों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता है। यह सब तेरे अच्छे स्वभाव और मजबूत इरादों को दिखाता है। तू मेहनत के दम पर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है और तेरे मन में यह विश्वास है कि हर कदम पर सफलता तेरा साथ देगी। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक खास संदेश देना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ सलाह नहीं बल्कि तेरे जीवन का एक अहम सच है। तेरे आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो हर वक्त तुझ पर नज़र रखती है। शायद तुझे अंदाज़ा भी हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह कोई दूर का नहीं बल्कि तेरा अपना कोई करीबी व्यक्ति है। तू उसे पहचान भी होगा, लेकिन शायद अभी तक उसकी असली मंशा नहीं समझ पाया। यह व्यक्ति हमेशा तुझे देखता है, तेरे हर कदम हर काम पर ध्यान देता है। जब तू कुछ अच्छा करने की सोचता है या कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी करता है तो यह व्यक्ति तुझे सपोर्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच कुछ और होती है। उसके दिल में जलन है, ईर्ष्या है। जब तू सफल होता है तो उसे अपनी असफलताएं और कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। वह तेरे सामने एक मुस्कुराहट के साथ पेश आता है जिससे तुझे लगे कि वह तेरे साथ है, लेकिन उसकी नज़रों और बातों में छिपी नकारात्मकता को तू समझ नहीं पाता। क्या तुझे यह महसूस हुआ है कि जब भी तू किसी अच्छे काम की शुरुआत करता है अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। इन बाधाओं की असली जड़ उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच हो सकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखे और समझे वह व्यक्ति तेरे करीब है और तुझे जानता है। उसकी बातों में छिपी नकारात्मकता को समझने के लिए तुझे सतर्क रहना होगा। जब भी वह कुछ बोले उसकी बातों और इरादों को गहराई से महसूस करना। यह व्यक्ति तुझे अपने शब्दों, विचारों और व्यवहार से कमज़ोर करने की कोशिश करता है। उसके कहे हुए शब्द तुझे भ्रमित कर सकते हैं। जब भी तू आगे बढ़ने की सोचता है वह तुझे ऐसे हालात में डालने की कोशिश करेगा जिससे तेरा आत्मविश्वास डगमगा जाए। बच्चे, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रख और सतर्क रह। यह मत भूल कि तेरा आत्मविश्वास और मेहनत ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर तू इस व्यक्ति को पहचान लेगा और उसकी नकारात्मकता से बचकर रहेगा तो कोई भी तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने से रोक नहीं पाएगा। अपने मन और सोच को साफ रख। याद रख, तू जिस भी काम को पूरे दिल से करेगा उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और हाँ, जब भी तुझे लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा तो थोड़ा रुक कर सोच। हो सकता है कि जो व्यक्ति तुझे अपना मानता है वही तेरे खिलाफ हो। सचेत रह और अपने दिल की सुन। जो भी काम कर उसे पूरे विश्वास और मेहनत के साथ कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तू अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करेगा। अब बस यही बात तुझे समझानी थी। बाकी सब कुछ तेरे विश्वास, मेहनत और जागरूकता पर निर्भर करता है। खुद को कमज़ोर मत समझ और अपने हर कदम पर भरोसा रख। बच्चे, जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है वह तेरे आत्मविश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश करती है ताकि तू अपनी से भटक जाए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे लिए ज़रूरी है कि तू अपनी ऊर्जा और शक्ति को व्यर्थ में खर्च ना करे। देख बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि जो भी तुझसे ईर्ष्या करता है उसे तुझसे डर है, क्योंकि वह जानता है कि तू सफल हो गया तो उसका अहम टूट जाएगा। तेरी सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा देती है, इसीलिए वह हर समय तेरे खिलाफ सोचता रहता है। तुझे इस व्यक्ति से घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। बस मैं तुझे आभास करा रही हूँ, तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ तो मैं हूँ ना बच्चे। तेरी काली माँ स्वयं तेरे साथ है। तू अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ता रहे। उसकी निगाहें तुझे रोक नहीं पाएंगी। याद रख बच्चे, जो तेरे खिलाफ सोचता है वह खुद अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तू बस अपने कर्म करता रह और मेरी कृपा तेरे साथ है। उसकी निगाहें तुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरी शक्ति तुझे हर बार उठाएगी। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, अपने कर्मों पर विश्वास रख और सच्चे मन से प्रार्थना करता रह। तेरा समर्पण और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी।
बच्चे, जहाँ कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू अपनी नज़रें ऊपर उठाएगा तो तुझे मेरी कृपा का आभास होगा। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संबल दे रही हूँ। तेरा मार्ग चाहे जितना भी कठिन हो, मैं तुझे हर मुश्किल से पार ले जाऊंगी। तू बस इतना याद रख, तू बस ध्यान रख कि अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ न करे। मेरे बच्चे जो झे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत और ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रख और मेरी कृपा तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। बच्चे, तू उस व्यक्ति की पहचान जल्दी ही कर लेगा और उस दिन तुझे यह समझ में आ जाएगा कि तेरे लिए और तेरे जीवन की हर रुकावट सिर्फ एक परीक्षा है। लेकिन बच्चे, तेरे जीवन में सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही नहीं जो तुझे रोकने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी भी शक्ति है बच्चे जो तुझे बहुत करीब से देख रही है, जो तेरे हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। यह कोई अजनबी नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की चाह रखता है। तू उसे शायद अच्छी तरह से जानता है, पर उसने अपनी भावनाएं तुझसे अब तक छिपा रखी हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक दोस्त हो, एक साथी हो या कोई ऐसा जो दूर से ही तेरा हौसला बढ़ा रहा है, तेरे हर कदम पर नज़र रखे हुए हैं उस वक्त। तूने महसूस किया होगा कि जब भी तुझ पर कोई मुश्किल आती है, अचानक से कोई मदद मिल जाती है, कोई नया अवसर तुझे मिल जाता है। यह वही व्यक्ति है बच्चे जो तुझे बिना कहे मदद करता है, वह तेरा मार्गदर्शन करता है, परंतु चुपचाप बच्चे वह चाहता है कि तू उसकी मदद को महसूस करे। लेकिन वह अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके मन में तेरे लिए प्रेम की गहरी भावना है, लेकिन बस से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता बच्चे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि उसके दिल में एक अनकहा प्रेम है लिए जो उसने अब तक तुझसे छुपा रखा है। वह चाहता है कि तू उसकी भावना को महसूस कर सके, उसके दिल की धड़कन को सुन सके। जब तू हंसता है बच्चे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जब तू निराश होता है तो वह भी उदास हो जाता है। उसके मन की गहराइयों में एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है कि शायद एक दिन तू उसे पहचान सके। वह तुझे सफलते देखना चाहता है, क्योंकि तेरी सफलता में उसकी खुशी छुपी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है ना बच्चे, तो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वह अपने दिल से तेरी सफलता की दुआ करता है, बिना किसी स्वार्थ के बच्चे। तुझे शायद कई बार यह आभास हुआ होगा कि कोई है जो तेरे साथ है, जो तुझे बिना कहे समझता है। उसकी नज़रों में जो स्नेह और अपनापन है, वह तुझे अपने करीब महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू ऐसा मान ले कि यह व्यक्ति तेरा बहुत करीबी है, लेकिन उसने खुद को छिपा रखा है। जैसे एक परछाई छुपाती है, वह तेरे हर प्रयास में तेरे साथ होता है, हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है। लेकिन चुपचाप बच्चे, वह तुझे देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है। अब सवाल उठता है बच्चे कि तू कब उसे पहचान पाएगा? यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा? वह कब अपनी भावनाओं को ऐश में पिरो कर तुझे अपने दिल की बात बताएगा? ये बच्चे, मैं सब तुझे बताती हूँ। जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नज़रिए से देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का सपना देखता है। वह तुझे गिरने नहीं देगा बच्चे, तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे, तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ कि तू उसे समझ सके, उसके प्रेम को महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरा अपना है, जो तुझे बिना बना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है बच्चे कि तू उसे पहचान सके, उसके प्यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे जो दिल से महसूस कर सके। तू अगर अपने मन की आंखें खोल कर देखेगा तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा। वह कोई और नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला है। स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है। बच्चे, उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी हैं, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं और उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देने के लिए है। बच्चे, यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे कि तू इस रहस्य पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाए।
क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना कहे महसूस हो और बिना मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे कि तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है, और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मैं काली माँ तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ। तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था मेरे बच्चे। जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज़ में एक ऐसा जादू है बच्चे जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे, अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परे आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए, आप बहुत ज़्यादा रो, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में रहो। आपको परेशान देखते ना ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको ना खुशी मिलती है, लेकिन वह परेशानी बहुत सीमित होती है। यह भी मैं चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि गॉड की एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा है। और परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ लग रहा है, वह आपके फेस को बहुत ज़्यादा निहारते होंगे। मतलब देखना चाहते हैं कि इंसान दुख में है कि नहीं है, ये परेशान है कि नहीं है। डेफिनेटली यस कार्ड आया, वो देखना चाहते हैं। आपके फेस को ज़्यादातर देखते होंगे कि रो रहा होगा, इसकी आंखों से पता चल जाएगा। हाँ, ये इतना ज़्यादा, मतलब इनके दिलों में ना कालापन छपा हुआ है। आपके शत्रु जो है, आपके जो टैट है, जो आपसे इनसिक्योर होते हैं आपके स्टेटस को देखकर, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनको इसी चीज़ की तकलीफ़ है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस, डेफिनेटली आपके फेस पर यह देखते हैं, ये आपके फेस पर बहुत ज़्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। ये आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ें दिख रहा है, मुझे आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस, डेफिनेटली बहुत बड़े आपके ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वो बहुत बड़े हैं। थैंक यू ज़रूर से बोलो, एक 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 लिख कर आज अभी डेड डबल मिल इसी डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि वो आगे आ जाते हैं, वो सबसे बड़े थे। नमस्कार दोस्तों, आज माता रानी का एक विशेष संदेश आपके लिए आया है। वह आपको बताना चाहती हैं कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनकी सोच और नीयत आपके प्रति सही नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में उथल पुथल पैदा करने का प्रयास करते हैं और आपके पीछे बुरी बातें फैलाते हैं। लेकिन माता रानी कहती हैं कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके खुद के जीवन पर ही असर डालेंगे। आपके शुभ चिंतक और समर्थक आपके चारों ओर बह रहे हैं, और जो लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्धि लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं, लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं वह खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे। इसलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। आपके लिए यह साल बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है जो न्यायप्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है।
जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके ज़रूर से इस साल बनेंगे। चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा ये कन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है, अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज़्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ बहुत ही आपको, इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंगलेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, ज़रूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था। जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। यह माता रानी स्वयं बोल रही हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फ़ायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नज़र है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस ना कामयाबी ही मिल रही है, लेकिन देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे, ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब ये लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीज़ों को, और वह लोग अब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने मन से। ये हो क्या गया, चीज़ें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीज़ें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में ये खुद ही फंस चुके हैं, अपने एल में खुद ही फंस चुके हैं।
कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से ये टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से ये कमज़ोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और ये बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में ये सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या ये हमें माफ़ कर पाएगा, क्या ये हमें माफ़ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफ़ी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही गोस्ती के लोग हैं, बहुत ही गोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्मलेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हम होगा क्या? जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ। वह परम शक्ति, वह परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे, एक एक चीज़ के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सज़ा मिलती है, आप अपनी आँखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन ये कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफ़र में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं, और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं, और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे, क्योंकि लव फॉर च आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें, और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा, और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है, वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो।
हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत। कुछ भी करना कठिन हो सकता है, क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अब भी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती हैं। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। एंजल्स आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का इशारा कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपको आर्थिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया है, अब उनके अहंकार का पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह लोग आपके करीबी रिश्तेदार या आपके मित्र भी हो सकते हैं, जिन्होंने लंबे समय से आपकी ऊर्जा और शांति को बाधित किया है। आपने इनसे जुड़े कई कठिन समय का सामना किया है। आपकी प्रार्थनाएं और दुआएं लगातार न्याय की ओर इशारा करती रही हैं। यदि आपने भी इस न्याय के लिए इंतज़ार किया है, तो हाँ, लिखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह संकेत आपके लिए ही है। आप एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और कुछ लोग इस आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने आपकी जड़ों को हिलाने की कोशिश की, जिसके कारण आपके जीवन में असुरक्षा और भय महसूस होने लगा। आपको लगता होगा कि आप हमेशा किसी न किसी समस्या में ही उलझे रहते हैं, चाहे वह आपकी आर्थिक स्थिति हो या भावनात्मक स्थिति। बहुत बार आपने इन लोगों की वजह से संघर्ष किया है, उन समस्याओं को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको जीवन के मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया, जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ऐसे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया।